नमस्ते कोडर्स। तो आज हम अपने सी सीरीज़ के अगले टॉपिक को लेंगे जिसका नाम है डेटा टाइप्स। इस सीरीज़ में हम पूरे सी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे भी सी प्रोग्रामिंग के लिए ये टॉपिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है, पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा लेते हैं, और उसके बाद अच्छे से अगर टाइम मिला, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सारे के सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का हम टॉपिक ले लेते हैं डेटा टाइप्स। तो इसमें हम सीखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेटा टाइप्स। तो इसमें सीखेंगे हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इन ए प्रोग्राम occupied some space in computer memory where a value is stored. A value to be stored may be integer, floating point number and a character or a string etc. तो ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में जब वैल्यू स्टोर की जाती है तो वो अलग अलग तरीके से की जाती है। वो शायद से इंटीजर टाइप हो सकती है, या फ्लोटिंग टाइप हो सकती है, या फिर स्ट्रिंग टाइप हो सकती है। तो उसको मेमोरी किस तरह से एलोकेट कराई जाती है, तो क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी में फिक्स मेमोरी होती है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर एक प्रोग्राम के लिए एक अलग मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो हर एक अलग फंक्शन के लिए एक अलग फिक्स्ड मेमोरी होती है कि इस फंक्शन के लिए इतनी है। जैसे इंटीजर टाइप है तो इंट के लिए 2, फ्लोट के लिए 4। तो ऐसे अलग अलग तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो कैसे फंक्शन में कितनी मेमोरी एलोकेट कराई जाएगी और किस तरह से एलोकेट कराई जाएगी, यही सब है इसका डाटा टाइप्स का मेन। तो 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं इसमें। बेसिक और प्राइमरी डेटा टाइप होता है पहला, दूसरा डिराइव्ड और तीसरा यूजर डिफाइंड। प्राइमरी और बेसिक जो डाटा टाइप्स होता है ये प्री डिफाइन होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो अगला है डिराइव्ड डाटा टाइप। ये भी जो है प्री डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जो वहीं से फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और अगला यूजर डिफाइन, ये होता है हम खुद इसको करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, खुद हम नया फंक्शन बना सकते हैं, और वो कितने मतलब स्टोरेज एलोकेट कर रहा है, ये सब हम वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं हम कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स और हर डाटा टाइप के कितने और अंदर उसके कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में। तो सी डाटा टाइप, जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 तरह के होते हैं। पहले प्राइमरी डाटा टाइप, दूसरे डिराइव्ड डाटा टाइप और तीसरे यूजर डिफाइन। तो पहले आते हैं प्राइमरी डाटा टाइप में। वॉइड वॉइड जो होता है, ये कोई फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती, जब 0 रिटर्न आता है तब वॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रल, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए होती है। इंटीजर वैल्यू भी 2 तरह की होती है, साइंड और अनसाइंड। तो इसमें साइंड में आ रहा है इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो अलग अलग होता है, जैसे इंट की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, अनसाइंड शॉर्ट इंट की शायद से ज़्यादा होती है और लॉन्ग इंट की ज़्यादा। तो जब आप कोडिंग करोगे तो जो वैल्यू आएगी तो वो फिक्स मेमोरी में 2, जैसे इसको 2 बाइट इसमें एलोकेट होती है इंटीजर वैल्यू में। लेकिन अगर आपका आंसर उससे थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आपको उसके बदले शॉर्ट इंट या फिर लॉन्ग इंट का यूज़ करना पड़ता है। तो जब आप ये कोडिंग करोगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और दूसरा होता है अनसाइंड, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। फिर उसके बाद अगला आता है फ्लोटिंग, फ्लोट। इसमें कैरेक्टर स्टोर होते हैं। कैरेक्टर इंटीजर वैल्यू में नंबर्स या फिर इंटीजर जितने भी, अगर मैथ आपने पढ़ी है तो आपको पता ही होगा इंटीजर वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो जितने भी इंटीजर वैल्यू होते हैं वो सब उन सबको स्टोर करने के लिए इंटीजर वैल्यूज का यूज़ किया जाता है। और जो फ्लोटिंग है इसमें कैरेक्टर स्टोर किए जाते हैं। कैरेक्टर पता ही है ना आपको, ए बी सी डी, ये भी एक कैरेक्टर आते हैं। और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि एट द रेट और हैशटैग वगैरह, तो ये सब कैर में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैर, साइन कैर और अनसाइंड कैर। उसके बाद आते हैं डिराइव डाटा टाइप्स। तो अब हमको पता करना है, ये है डिराइव डाटा टाइप्स। इसमें आते हैं एरेस, फंक्शन, पॉइंटर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरेस, फंक्शन और पॉइंटर। तो इसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं ये, एरे, फंक्शन और पॉइंटर्स। तो ऐसे इसको वन वर्ड में ऐसे समझा नहीं सकते, तो इसके ऊपर एकदम आएगी वीडियो, आप चैनल में बने रहिए। और अगले आते हैं यूजर डिफाइंड। इसमें है स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। वैसे तो मतलब एरे, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब के ऊपर पूरे चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर हैं आगे पे। लेकिन अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे डिफाइन करने के लिए कि क्या है ये, तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं एकदम ईजी वे में। तो शुरू से शुरू करते हैं चलो। मतलब इंटीजर से देखें। इंटीजर जो क्या होता है, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ होती हैं इनमें। 2 बाइट स्टोरेज लेता है ये। साइज़, हर किसी का साइज़ होता है। तो ये 2 बाइट साइज़ लेता है। उसकी रेंज जो है -3276 से लेकर +2 3276
के आसपास तक की है। उसके बाद कैरेक्टर आते हैं जो 1 बाइट लेते हैं स्टोरेज, और इसकी रेंज -128 से +127 के आसपास तक है। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग टाइप, तो फ्लोट लेते हैं 4 बाइट की स्टोरेज लेते हैं, और इसकी रेंज 3.4 ई -28 प्लस से लेकर माइनस से लेकर प्लस 3.4 ई 38 के आसपास तक आती है। लास्ट में वॉइड आता है। वॉइड फंक्शन जो है इसका कोई साइज़ नहीं होता, 0 साइज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ भी रिटर्न नहीं करता ये। और अगर आप सिंपल में भी लिखना चाहें तो सिर्फ 2 तरह के डाटा टाइप्स लिख सकते हो आप, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सेकेंडरी में ये दोनों आ जाते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, क्योंकि मैंने बोला जिसकी ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्राइमरी प्री डिफाइन है और यूज़र डिफाइन जो है हम खुद डिफाइन करते हैं। तो अब आते हैं एरे के ऊपर। तो डिराइव्ड डाटा टाइप, एरे में क्या होता है, सिमिलर टाइप का डाटा का कलेक्शन होता है, तो उसी को एरे बोलते हैं। जब हम सिमिलर टाइप का डाटा लेंगे तो उसको हम एरे में कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देना हो, ओनली वन, जैसे अगर इंट लेते हो सारे इंटीजर टाइप ही फंक्शन लेंगे, फ्लोट ले रहे हैं तो सारे फ्लोटिंग टाइप ही लेंगे। तो जो इन सब एक तरह के सिमिलर तरह के जो डाटा का कलेक्शन होता है उसको एरे बोला जाता है। तो वही आते हैं एरे फंक्शन के अंदर। उसके बाद फंक्शन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये भी कलेक्शन है वेरिएबल्स का। वेरिएबल आपको पता ही है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको, वेरिएबल क्या होते हैं, ए बी सी डी या फिर स्पेशल फंक्शन टाइप के, तो ये सब वेरिएबल हो जाते हैं। और पॉइंटर क्या होता है, वो एड्रेस पॉइंट करके बताता है कि इस स्पेसिफिक उसका एड्रेस कौन सा है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप ये समझ लो कि एड्रेस पॉइंट करने का काम होता है पॉइंटर का। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी एक सिमिलर, इसमें भी एक क्या होता है, सिमिलर टाइप के डाटा टाइप्स नहीं, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के डाटा टाइप, जैसे कि इंट फ्लोट कुछ भी होता है, इन सबका कलेक्शन होता है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे इंट मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंट लिखा है, तो इंट में आते हैं इंटीजर टाइप फंक्शन, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 कैरेक्टर में होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, ए बी सी डी। डबल और फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट में भी आ सकते हैं, जैसे 1.2 3.4, तो ये तरह के फंक्शन आ सकते हैं। तो यही था बेसिक डाटा टाइप्स, यही होता है। मैंने आपको देखो सबके सिंपल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। और आगे जो है डिराइव डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, इनको लेकर पूरे पर्टिकुलर चैप्टर हैं, तो हम इनको एकदम डिटेल में उसमें समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए, यही था। अगर आपसे पूछा जाएगा डेटा टाइप्स के ऊपर तो आप इतना लिखेंगे तो आपको एकदम 100% फुल नंबर मिलने हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।